इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि सरकार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहती है, जैसे कि वाटर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करना है, तो वो किए जाने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है ना। उसकी रक्षा करते हुए आपको कोई भी कदम उठाना चाहिए। अ फाइन लाइन, एक नाजुक रेखा, एक बहुत ही बारीक रेखा। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है उसके बीच में एक बहुत ही बारीक रेखा है जिसका पालन हमें करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि भाई जो हमारा ढांचा है ना, उसको जो विकसित करना चाहते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहते हैं। एंड इको कंजर्वेशन, और जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संरक्षित करना, शुड गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब है साथ साथ। तो ये दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विकास करने के चक्कर में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दें। द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिमालयन रीजन, रबसप। देखो, रब अप का मतलब होता है अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करना, है ना, एक तरीके से किसी बात को अपने जेहन में पुनः लाना। अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस दैट दे पॉज। पॉज का मतलब होता है किसी डिफ़िकल्ट समस्या को खड़े करना, उपस्थित करना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ज़रूरत है हमें किस चीज़ की, कि एक तरीके से विकास किया जाए, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है कहाँ पर? हिमालयन क्षेत्र में, है ना, हिमालय क्षेत्र में। रफ सब। लेकिन इसी के साथ ही एक बात और हमारे दिमाग में ताज़ा हो जाती है, वो ये कि जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी चैलेंजेस हैं ना, वो भी वहाँ पर उपस्थित हैं साथ ही साथ। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ फॉर डिकेड्स, कि भाई उत्तराखंड सरकार जो है वह कई दशकों से इनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना। तो किस बात की परिकल्पना की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कई कई दशकों से? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एज द वे फॉरवर्ड टू पावर द स्टेट। कि भाई उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमेशा इस बात को सोचा है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, यानी कि पानी के माध्यम से बिजली का निर्माण करना, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आगे आने का तरीका है। एज द वे फॉरवर्ड टू का मतलब है आगे बढ़ने का तरीका है। पावर द स्टेट, कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए आगे बढ़ने का तरीका है क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। प्रेमाइज्ड ऑन, देखो प्रेमाइज्ड का ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर आधारित होना, बेस्ड होना। द रीजन्स अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। देखो, अनडुलेटिंग का मतलब होता है एक तरीके से स्लोप से भरी हुई, उतार चढ़ाव से भरी हुई, जैसे कि समुद्र में लहरें होती ना। टोपोग्राफी का मतलब हुआ स्थलाकृति, कि भाई उत्तराखंड जो क्षेत्र है उसकी जो स्थलाकृति है उसमें कई तरह के आप कैसे कह सकते हो कि उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं हम, है ना। तो इन उतार चढ़ाव पे ना कई कई तरह की ढलानें देखने को मिलती हैं ना। तो इनके आधार पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको काफ़ी बल मिलता है। हाउएवर, हालांकि द राइजिंग फ्रीक्वेंसी, बढ़ती हुई बारंबारता, बढ़ती हुई तीव्रता किस चीज़ की? ऑफ इंटेंस, है ना, ऑफ इंटेंस रेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात होना। हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू लैंडस्लिप्स। एडिटोरियल कहता है कि बहुत ही तीव्र मात्रा में बारिश होना, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लगातार बढ़ती रही है। और इस बढ़ती हुई बारिश की फ्रीक्वेंसी ने क्या कहा है, क्या किया है, योगदान देती रही है किस में? लैंडस्लिप्स, है ना, एक तरीके से जो ज़मीन का खिसकना है ना। एवेलांचेस, हिमस्खलन, एंड द लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, है ना। और इसके चलते क्या हुआ है, जनजीवन और ये जो जान माल है इनका नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, लोगों की जानों का नुकसान हुआ है। ऑल ऑफ दिस, इन सब के कारण, ऑल ऑफ दिस हैज़ अ बियरिंग ऑन। देखो, हैज़ अ बियरिंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर, किसी को प्रभावित करना, है ना, किसी चीज़ पर प्रभाव डालना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो इस तरह की घटनाएं लगातार हमें देखने को मिली हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होना और उसके चलते कहीं ज़मीन का खिसक जाना, कहीं जो है हिमस्खलन हो जाना, है ना। तो इनके चलते हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। बीइंग सिचुएटेड, और ख़ास करके उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर जो कि सिचुएटेड हैं, है ना, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? इन टेरेन, ऐसे क्षेत्रों में, है ना। प्रोन टू,
प्रोन टू का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हो संवेदनशील होना। प्रोन टू इन्वायरमेंटल शॉक्स, कि भाई ऐसे क्षेत्र जो मतलब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जो कि ऐसे क्षेत्रों में सिचुएटेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील है ना, यानी कि इन्वायरमेंटल शॉक्स जब भी आते हैं, कोई भूकंप वगैरह आना या फिर एक तरीके से ज़मीन का खिसकना, तो वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इन दी आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब होता है के बाद में, कि भाई के बाद कोई घटना हुई उसके बाद क्या परिणाम हुए। इन दी आफ्टरमैथ ऑफ द डेवेस्टेटिंग, डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। केदारनाथ फ्लड्स ऑफ 2013, कि भाई ये जो विनाशकारी 2013 में केदारनाथ जो फ्लड आई थी उसके बाद में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया अ हाल्ट, हाल्ट का मतलब है रोक देना किसी चीज़ को, है ना, रोक, टू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन दी अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर बेसिन, कि अलकनंदा और भागीरथी नदी द्रोणी जो है ना, इस क्षेत्र में जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकने का निर्देश दिया गया। किसकी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब होता है लंबित होना। अ रिव्यू, पुनरावलोकन, है ना, किसी चीज़ को पुनः देखना। ऑन वेदर दे एक्सासरबेटेड दी डैमेज, देखो एक्सासरबेट का मतलब होता है किसी बुरी परिस्थिति को और भी ज़्यादा बदतर बना देना। तो एक मतलब रिव्यू जो है वो पेंडिंग है कोर्ट में, उसमें इस बात को देखा जा रहा है कि भाई ये जो अलकनंदा और भागीरथी नदी के बीच में जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, क्या इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ने सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 2013 में इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर जो अलकनंदा और भागीरथी क्षेत्र में स्थित है उन पर रोक लगा दी। द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन कंसिडरेबल फ्रिक्शन ऑन दिस इशू, द लास्ट फ्यू ईयर्स, भाई पिछले कुछ सालों के दौरान हैव सीन, है ना, देखा गया है क्या, कंसिडरेबल, काफ़ी मात्रा में, फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, है ना, एक तरीके से आप घर्षण से यहाँ पे मतलब है एक तरीके से ओपिनियन डिफरेंट होना। ऑन दिस इशू, तो इस मुद्दे को लेकर कि भाई अलकनंदा और भागीरथी क्षेत्र में ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इनके माध्यम से नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, इस बात को लेकर जो है आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन देखने को मिला है ना, एक तरीके से अपोजिट व्यूज़ देखने को मिले। स्पेशली खास करके बिकॉज द फ्यूचर ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इज़ क्लोजली लिंक्ड टू दी, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इनका जो भविष्य है यह जुड़ा हुआ है, लिंक्ड टू, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड टू नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम, कि भाई NMCG जो हमारा प्रोग्राम है, राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है ना, गंगा को क्लीन करने का, है ना, उससे ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वे जुड़े हुए हैं। फॉर द हेल्थ ऑफ द रिवर, गंगा की हेल्थ के लिए, इट मस्ट बी अलाउड टू फ्लो अनइम्पीडेड, इस नदी को अलाउ किया जाना चाहिए कि वह बिना किसी रुकावट के बहे। टू फ्लो का मतलब है बहना, अनइम्पीडेड का मतलब है बिना किसी बाधा के। एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर एन ऑब्स्टिकल, और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, है ना, बिजली निर्माण करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं वो एक तरीके की बाधा है इस नदी के बहाव में। अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड टू द कोर्ट, कि भाई विशेषज्ञ लोगों का एक कमेटी थी, है ना, उसने जो है सिफारिश की अदालत से दैट ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, कि लगभग सारे की सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, जो कि सरकार के द्वारा क्लियरेंस दिया गया है ना, जिनके निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बी स्क्रैप। तो भाई एक तरीके से जो कमेटी बनी थी, है ना, उस कमेटी ने अदालत को, है ना, कोर्ट को जो है ये सिफारिश दी है कि वे सारे की सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिनको सरकार ने मंजूरी दी है उनको बंद किया जाए। स्क्रैप का मतलब है हटा देना, बंद कर देना। प्रोपोनेंट्स ऑफ 6 ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स अप्रोच्ड द कोर्ट, प्रोपोनेंट का मतलब है समर्थक, ऑफ 6 ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, तो ये जो भी प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके समर्थकों में से 6 जो हैं वे जो है अदालत गए ऑन द ग्राउंड्स, इस आधार पर, इन आधारों पर, दैट दे हैड ऑब्टेंड प्रायर क्लियरेंसेस, कि भाई इन्होंने जाकर ये कहा कोर्ट में कि भाई हमने जो है पूर्व अनुमति ले ली थी सरकार से, उसके बाद में हमने ये पावर प्रोजेक्ट शुरू किए। एंड स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स,
और अब इन प्रोजेक्ट्स को हटाना वुड इंटेल सिग्निफिकेंट लॉसेस, यह बहुत ही ज़्यादा नुकसान का कारण बनेगा। वुड इंटेल का मतलब होता है जरूरी बना देना, सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, लॉसेस का मतलब है नुकसान। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के समर्थक जो लोग हैं उनमें से 6 लोग जो हैं वे अदालत गए और उन्होंने कहा कि भाई हमने ये पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने से पूर्व प्रायर हमने जो है एक तरीके से क्लियरेंस लिया था, सरकार से अनुमति ली थी, और अब इन प्रोजेक्ट्स को हटा देना जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान का कारण बनेगा। सिंस देन, तब से द सेंटर हैज़ बीन ट्राइंग टू वॉक अ फाइन लाइन, केंद्र सरकार जो है वह लगातार कोशिश करती रही है कि एक नाजुक रेखा का पालन कर सके बिटवीन साल्वेज का मतलब है बचाना, सम ऑफ देम वाइल एक्नॉलेजिंग, है ना, कि भाई तब से सरकार कोशिश कर रही है कि सरकार क्या करे कि कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बचा सके, वाइल एक्नॉलेज का मतलब है इस बात को स्वीकारना, इस बात को मानना, एटलीस्ट ऑन पेपर, कि कम से कम सरकार जो है पेपर पे तो इस बात को मानती है क्या, द इन्वायरमेंटल कॉस्ट, है ना, कि भाई ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हम लगा रहे हैं इसके चलते हमारे पर्यावरण को कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है इसकी, है ना, इस बात को सरकार कम से कम पेपर पे तो स्वीकारती है। देयर हैव बीन डिविजन्स, इस बात को लेकर जो है आप कह सकते हो कि मतभेद रहे हैं इवन विद इन वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, यहाँ तक कि कई जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनके बीच भी जो है मतभेद देखने को मिलते हैं हमें। जैसे द वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री विच मैनेजेस द NMCG, कि NMCG का प्रबंध जिसके द्वारा किया जाता है वो है वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, है ना, कि एक तरीके से ये जो जल मंत्रालय है, इज द वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री विच मैनेजेस द NMCG इज अपोज्ड टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ है, वाइल जबकि द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रूट्स फॉर देम, जबकि जो हमारा शक्ति मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, रूट्स फॉर देम, वह इन पावर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। थ्रू द ईयर्स, है ना, इन वर्षों के दौरान, वेन एवर अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैज़ रिकमेंडेड, कि जब कभी भी विशेषज्ञ लोगों के एक समूह ने इस तरह की सिफारिशें दी हैं, किस तरह की सिफारिशें, सेसेशन का मतलब होता है रोक, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि जब भी किसी पैनल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रोकने की सिफारिश दी है, देयर इज़ ऑलवेज अनदर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, उसी दौरान हम क्या देखते हैं, एक और जो है हमें एक्सपर्ट्स लोगों का ग्रुप दिखाई देता है, यूजुअली अफिलिएटेड टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो कि साधारणतया या जनरली जो है वह सरकारी इंस्टीट्यूशंस से जुड़ा होता है, उसकी बातें अलग होती हैं, दैट डिफर एंड रिकमेंडेड द अपोजिट, और वह विरोधी बातें जो है सिफारिश करता है उनकी। एडिटोरियल ये कहता है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रोकने को लेकर कोई ग्रुप अपनी सिफारिश देता है तो उसी के विरोध में एक दूसरा ग्रुप भी हमें दिखाई देता है जो कि ज़्यादातर सरकार की तरफ से होता है, और वह एक तरीके से सिफारिश करता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। द एवेलांचे, कि भाई ये जो एक तरीके से हिम का खिसकना है, इन चमोली दिस फरवरी, कि इस फरवरी में, है ना, इस साल की फरवरी के दौरान चमोली में ये जो घटना हुई, ये जो हिमस्खलन हमें देखने को मिला, दैट डिस्ट्रॉयड 2 पावर प्रोजेक्ट्स, जिसने कि 2 पावर प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड किल्ड एटलीस्ट 200, और लगभग जिसमें 200 लोगों की जानें चली गई, वाज ओनली द लेटेस्ट रिमाइंडर, यह एक नवीनतम जो है याद दिलाने वाला था, ऑफ द फ्रॉड का मतलब है भरे होना, रिस्क्स दैट कमिटी एंड देयर टसल्स इनएडिक्वेटली अकाउंट फॉर, कि भाई कितनी सारी रिस्क जो है वे भरी हुई हैं, है ना, कि भाई जो कमिटीज़ होती हैं विभिन्न तरह की, एंड देयर टसल का मतलब है फाइट, इनएडिक्वेटली, है ना, इनएडिक्वेटली मतलब इनसफिशिएंटली, अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो कमेटी होती है ना, कि भाई ये कितनी मतलब अपर्याप्त रूप से जिम्मेदार है, कुल मिला के रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। द सेंटर हैज़ बीन सेइंग, केंद्र सरकार इस बात को कहती रही है, दैट इट इज़ नॉट टू कीन, कि भाई केंद्र सरकार ये कहती है कि वो इतनी ज़्यादा उत्सुक नहीं है ऑन न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, की नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार इस बात को कहती रही है कि वो इतनी ज़्यादा उत्सुक नहीं है,
एंड इज ओनली परमिटिंग दोज, और सरकार सिर्फ उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को परमिशन दे रही है दैट आर एटलीस्ट 50% कंप्लीट, जो कि लगभग 50% पूरे हो गए हैं ना, कि भाई उन्हीं को सरकार जो है आगे जाने का सर्टिफिकेट दे रही है ना, टू गो अहेड। गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। द संक कॉस्ट का मतलब होता है वो कीमत जो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दी गई है। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार भी ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में उत्सुक नहीं है इन क्षेत्रों में, और सरकार सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को परमिशन दे रही है ना, उन प्रोजेक्ट्स को परमिशन दे रही है जिनमें 50% से ज़्यादा पैसा ऑलरेडी लगा दिया गया है। वाइल सच स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड इन पार्लियामेंट, जबकि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वह संसद में जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दे डू नॉट अपीयर इन दी लेटेस्ट अफिडेविट टू द कोर्ट। लेकिन इस तरह के जो एक तरीके से एफिडेविट है ना, जो हलफनामा या जो शपथ पत्र है, वह कोर्ट में सरकार के द्वारा नहीं रखे गए। इस तरह की बातें सरकार के द्वारा कोर्ट में नहीं रखी गई। सो देर आर कंसर्न्स, तो इस तरह तो आप कह सकते हो कि चिंताएं हैं ऑन किस बात को लेकर, वेदर दिस इज इंडीड अ लास्टिंग पॉलिसी कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, है ना। इंडीड का मतलब है वास्तव में, लास्टिंग का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला, कि भाई सरकार ने ये जो बातें कही हैं, ये जो कमिटमेंट सरकार ने दिखाया है, क्या ये कमिटमेंट सरकार का वास्तव में लंबा चलने वाला कमिटमेंट है, इस बात को लेकर चिंताएं हैं। उत्तराखंड लाइक ऑल अदर स्टेट्स, कि उत्तराखंड जो है अन्य राज्यों की भांति इज़ नॉट इम्यून, है ना। इम्यून का मतलब है सुरक्षित होना, फ्रॉम दी डिमांड्स, कि भाई इस तरह की डिमांड्स उत्तराखंड में भी की जाती हैं। किस बात की डिमांड? रिलायबल पावर, विश्वसनीय पावर के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई उत्तराखंड के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो फ्रॉम इट्स पीपल, है ना। कि उत्तराखंड भी जो है उसमें भी अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड के लोगों के द्वारा डिमांड की जाती है पावर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अलॉन्ग विथ बेटर डायलॉग, है ना। अलॉन्ग विथ मतलब के साथ में, कि बेहतर संवाद के साथ, पावर कंपनीज एंड द सेंटर, कि जो भी पावर कंपनीज हैं और केंद्र सरकार है, मस्ट इंस्पायर ग्रेटर ट्रस्ट इन द रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन। इन केंद्र सरकार को और विभिन्न पावर कंपनीज को जो वहाँ के लोग हैं उनमें विश्वास जो है वह पैदा करना चाहिए, इन द रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनमें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल हैव टू का मतलब है ऐसा होना जरूरी होगा, नेसेसरली मतलब आवश्यक रूप से, अकाउंट फॉर का मतलब है रेस्पॉन्सिबल होना, द रीजन्स कॉन्स्ट्रेंट्स। देखो कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है बाधाएं, रुकावट, कि भाई इस क्षेत्र में जो भी रुकावट है ना, है ना, जो भी बाधाएं हैं उनके प्रति जिम्मेदार होते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना होगा।